हुकुम जी, आरएलपी प्रवक्ता की ईमानदार स्वीकारोक्ति, साफ तौर पर इनका कहना है कि हमने पहले चुनाव नहीं लड़े, अगर नतीजे बहुत हमारे सकारात्मक नहीं आए तो हम सीखेंगे कहां कमी रही, इसको लेकर भी आत्मविश्लेषण करेंगे। एक बहुत ऑनेस्ट जिसको कमेंट है किसी पार्टी की तरफ से, वो कहा जाएगा। हुकुम जी, आप जो रुझान आ रहे हैं, साफ तौर पर कहना है, आशीष जी हमारे साथ बैठे हैं, इनका कहना है रुझान इन पर मत जाइए, अभी थोड़ी देर में जो नतीजे बदलने शुरू होंगे उसमें बीजेपी आगे होगी और कांग्रेस जो है वो कहीं नजर नहीं आने वाली है। आशीष जी यहीं बैठे हैं। हुकुम जी, हमारे जो प्रत्याशी है वो दावों और वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। हम किसी जाति, धर्म और उसके ऊपर वोट नहीं देते हैं, तो जनता का फैसला है और अभी आ जाएगा आप लोगों के सामने। इसमें मैं भी क्या बोलूं, और आप लोग भी अभी जो चुनाव परिणाम आए उसमें भी देख लीजिए, 28 में से 18 सीटों पर हमारा कब्जा हुआ है और 6 निर्दलीय है। बीजेपी का तो कहीं नाम ही नहीं है, तो ये तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं भी कोई सरज्ञानी या वो आत्मज्ञानी नहीं हूँ जो पहले से मैं बता दूं, लेकिन हाँ, मुझे कामों पे भरोसा है, तो हमारे कामों पे मोहर लगेगी और जनता इस चीज को समझ चुकी है कि कौन जुमला दे रहा है और कौन सच्चाई पे काम कर रहा है, कौन बिल्कुल धरातल पर काम कर रहे हैं। तो हमारे धरातल पे जो काम किया है उस पर मोहर लगेगी जरूर। हुकुम जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने धरातल पे काम किया था, फिर वो पहले फेज में कहां चला गया था? जो पहले फेज के परिणाम आए थे 21 जिलों के, वो कहां चले गए थे, बताइए आप। पहले फेज में भी हमने जीती थी, दिखा नहीं था, कहाँ जीती है? आपको नहीं दिखा उसका, मेरे को आपको नहीं दिखा। हुकुम जी, तथ्यों को मत बदलिए। हुकुम जी देखिए, जो तथ्य हैं वो सबके सामने हैं। 21 जिले में से आप मात्र 5 जिलों में अपना जिला प्रमुख बना पाए थे, चाहे जिला परिषद सदस्यों की बात करें, चाहे पंचायत समिति सदस्यों की बात करें। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे रही। ग्रामीण हर जगह का एक वो होता है, आपको पता है कि एक स्थिति परिस्थिति होती है कि शहरों की स्थिति क्या होती है, ग्रामीणों की स्थिति क्या होती है। किसान और जो मैं तो ग्रामीण की बात कर रहा हूं हुकुम जी। हुकुम जी, आशीष जी मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में, जोधपुर से अपडेट ले लेते हैं। ललित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है हुकुम जी, आप कंटिन्यू कर सकती हैं, आप प्लीज। हुकुम जी, मेरा कहना ये था कि सिटी शहरों की बात अलग होती है, ग्रामीणों की बात अलग होती है। ग्रामीण में जो गरीब लोग रहते हैं, जो चीजों को बहुत कम समझते हैं, लेकिन उनके अब समझ में आ गया है कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है, राजस्थान सरकार या कांग्रेस सरकार क्या कर रही है। वो सारी चीजें उनके एक स्थिति स्पष्ट हो चुकी है उनके अंदर की हमें किस पे मोहर लगानी चाहिए, कामों पे, धरातल पे या जुमलों पे मोहर लगानी चाहिए। तो वो सारे परिणाम आपको आ जाएंगे, देख जाएंगे 2 बजे तक ही सारे। ठीक है महिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हुकुम जी आपसे। जी, मैं आंकड़ों की बात पे जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपके पास कोई ऐसे ऑथेंटिक आंकड़े हैं क्या, जो 21 जिलों का मतलब 70% प्रदेश में चुनाव पहले हो चुके थे और कांग्रेस पार्टी की ऑब्वियसली सरकार थी। क्या कारण था कि आप 5 जगह जिला प्रमुख ही में सिमट के रह गए? बहुत सारी जगह जहां आपके जिला प्रमुख पिछली बार थे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, वहां भी आप लोग नहीं बना पाए। ये क्या कारण रहा? इस पे तो मैं ये तो कह रहा हूं कि काम पे मोहर लगती तो पंचायत निकाय के चुनाव में जो 21 जिलों में हो, वहां कांग्रेस पार्टी को एक तरफा आना चाहिए था। हुकुम जी, आप जो है वो पुराने, महिपाल जी आपसे पुराने नतीजों को लेकर सवाल पूछ रही हैं और आप अभी जो नतीजे आ रहे हैं हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या काम किया है। विशेष रूप से देश की राजनीति का धुरी के अंदर हिंदुस्तान का किसान है। ठीक है महेश जी हमारे साथ एक बार ललित हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए, उनके पास में चलते हैं। ललित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है आसिफ, मिल रही है। ललित, क्या अपडेट आपके पास? देखिए आसिफ, पहले राउंड के नतीजे साफ तौर पर आ चुके हैं। 387 जो पंचायत समिति सदस्य हैं उसमें से 22 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, वार्डों में जीत हुई है। 28 पे कांग्रेस आगे है, 7 पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे है, 4 निर्दलीय जीत हैं। अब तक 61 वार्डों जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनके परिणाम साफ तौर पर सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। 28 जो पंचायत समिति सदस्य हैं, सीट हैं, वहाँ पे कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है। 22 ऐसे पंचायत समिति सदस्य के वार्ड हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो 7 प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत दर्ज की है, 4 निर्दलीयों की जीत हुई है। तो ऐसे में साफ तौर पे लगातार तेजी से रुझान
परिणाम सामने आ रहे हैं और अब तक 387 में से करीब 61 के नतीजे सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं लगातार 28 जो है उस पे कांग्रेस आगे चल रही है। तो फिलहाल आरएलपी भी जो है वो लगातार जो है आप कह रहे थे वो फ्लैश जो है इस समय हो रहा है। मैं महिपाल जी फिर से लौटूंगा, समय की कमी है। अंतिम कमेंट महेश जी आपसे, आपके सामने है, जैसा कि आपने बताया था कि नीतियां कहीं ना कहीं काम कर रही है, भले ही 21 जिलों के चुनाव के नतीजे जो थे उनमें और इनमें जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। अब जो नतीजे आ रहे हैं वो साफ तौर पर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। महेश जी बहुत संक्षेप में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पश्चिमी राजस्थान की जो है जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस बढ़त ले रही है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रभाव है, एक और उनकी सरकार है उनकी। सर आपकी आसिफ जी आपके माध्यम से मैं काउंटर करना चाहूँ, इसका मतलब प्रदेश में मुख्यमंत्री का प्रभाव नहीं है। सर आप ही अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को और एक छोटे से जिले और क्षेत्र में बांट के वही सीमित कर रहे हैं। आपकी क्या आस्था होगी पार्टी और आपके मुख्यमंत्री के प्रति? मुख्यमंत्री 200 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के मुखिया हैं। महेश जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ किस साइड में प्रभाव पड़ता है। मैं इसमें भी फिलहाल जो रुझानों पर कंसंट्रेट हो रहा हूँ। चुनाव तो पूर्वी राजस्थान में भी है, चुनाव पूरे राजस्थान राजधानी में भी है। 6 जिलों के अभी चल रहे हैं। 6 जिलों में समीकरण अलग अलग होते हैं, अलग अलग जातियां होती हैं, अलग अलग प्रत्याशियों के मतलब क्या कहते हैं समीकरण होते हैं। अभी बहुत कुछ आने वाला है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि आप मतलब क्या कहते हैं नतीजा बिल्कुल विपरीत हो रहा है। जो आ रहा है उसका रुझान मैं भाई जी बिल्कुल हम लगातार इस पर चर्चा जारी रखेंगे, नजरें बनी रहेंगी। हमारे सभी साथी मौजूद हैं, पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब तक रुझान आने सामने आ चुके हैं और बीजेपी 5 सीटों पर जो है वो जीत चुकी है, कांग्रेस आगे चल रही है 18 से ज्यादा सीटों पर और आरएलपी भी जो है वो कई जगह पर अपने खाते खोल चुकी है। हमारे सभी मेहमानों और सभी साथियों का बहुत शुक्रिया। हम फिर से लौटेंगे न्यूज़ 18 राजस्थान पर, आप बने रहिए।